ओम शांति। 30 नवंबर 2002। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। कैसा बनना है? रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। कहां तक जाना है तुमको रिटर्न? हैं जी? परम धाम तक। वो रिटर्न जाते हैं 16 कला संपूर्ण तक। जहां से जिसकी यात्रा शुरू होती है वहीं तक तो जाएंगे। और तुम रिटर्न जाते हो एकदम निसंकल्प, एकदम निराकारी से 100% निसंकल्प। ये है तुम्हारी रिटर्न जर्नी। कहां तक जाना है? परम धाम की स्टेज तक। परम धाम को क्या करोगे? सृष्टि पे उतार लोगे। तो रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। भगवान भगवती अगर तुम्हारा टाइटल है तो निराकारी स्टेज में समान बनो। देवी देवता अगर तुमको टाइटल मिलता है तो दिव्य गुणों से संपन्न बनते हैं। और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। तुम्हारी जो यात्रा है, जहां तक जाना है, उसके स्वरूप में निष्ठ, स्मृति स्वरूप, केवल स्मृति में ना हो। क्या हो? प्रैक्टिकल माना स्वरूप बनता जाए। कैसे बनता जाए? कैसे मालूम पड़ेगा स्वरूप बन रहा है? वो किसको मालूम पड़ेगा? पहले स्वयं को। हाँ, जितना जितना उस बीज में तुम्हारा देहभान शिफ्ट होता है, ये मैंपन जितना भी है, कहाँ ट्रांसफर करना है? हाँ, उस पॉइंट ऑफ लाइट में। इसलिए तीसरे नेत्र का सबसे बड़ा रोल है। अभी आजकल जो एक समस्या है बैकग्राउंड म्यूजिक की, है नहीं है? ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हैं, फिर भी हल्के हल्के संकल्प जो चलते हैं, उनको स्टॉप करने की तो और बड़ी समस्या लगती है। वो समस्या नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? ये जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है, पॉइंट ऑफ लाइट, ये जितना सूक्ष्म होगा, फिर उस पॉइंट ऑफ लाइट में जब टिकोगे तो स्वतः ही उसमें सब समा जाएगा। जितना जितना उसमें टिकते जा रहे हो, स्थिरता होते जा रही है, स्थैर्यम, उतना उतना ये देहवान कहाँ शिफ्ट हो रहा है? आत्म भान में शिफ्ट हो रहा है। देह अभिमान से क्या बनते जा रहे हो? क्या बनते जा रहे हो? देही अभिमानी। देह है लेकिन स्मृति नहीं है। उस आत्मा में पूरा कहाँ चला गया? ये मैंपन वहां शिफ्ट हो गया। इसलिए कहा रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तक नशीन, भ्रुकुटी के तक नशीन, विश्व के राज्य के तक नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। पहले दिल तक नशीन, फिर भ्रुकुटी के, और तो स्वराज तो बाद में। क्या बोला? पहले दिल तक नशीन, उसके बाद भ्रुकुटी रूपी आसन पे तक नशीन, फिर विश्व के राज्य के तक नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। जर्नी कहां से शुरू हुई? मन मना भव। मन ही मन मुझे याद करो, या कहो मेरे इसमें समा जाओ। मन होता है सूक्ष्म और दिल स्थूल। तो देलवाड़ा यादगार किसका है? जिन बच्चों ने बाप की दिल ली और बाप को दिल दी। तो दिल है, क्या कहा? दिल तक नशीन, बाप के क्या दिल पे चढ़ जाएं। बाप के दिल पे चढ़े तो फिर भ्रुकुटी में तो बैठ ही जाएंगे, लेकिन दिल ही दिल में चलता है मन मना भव। चिंतन ही चिंतन से काम थोड़ी पूरा होगा। हाँ, ये है कि याद बहुत अच्छी होती है मन मना भव से,
दूसरा कुछ भी नहीं आता, लेकिन मन तो निरंतर काम कर रहा है। मन बहुत तुम्हारा सुंदर हो गया, सुंदर मन हो गया, इसलिए भगवान की याद बहुत सुंदर आ रही है। अब दूसरा कुछ नहीं आ रहा है, दूसरा जैसे कि नहीं के बराबर है, लेकिन जास्ती मन कहाँ जा रहा है? मन मनाभव। इसको कहेंगे दिल तक नशीन। दिल से दिल को राहत मिलने लगी, लेकिन भ्रुकुटी नहीं, ये नीचे की स्टेज है। कहाँ तक जाना है? हाँ, बाप समान, अर्थात भ्रुकुटी में स्थित होके कौन सा टाइटल लेना है? कैसा तख्त तुम्हारा? अकाल तख्त। इसको काल नहीं खा सकता, कितने भी कालों के काल मंडराएं, लेकिन क्या हो गया? ये माना नहीं, काल नहीं खा सकता। इसलिए पहले दिल तक नशीन, भ्रुकुटी के तक नशीन। इसलिए अधूरी यात्रा है। कब तक? जब तक मस्ताने हैं। कहाँ तक पहुंचना है? अंतर्मुखा तक, मुक्ता तक। विश्व के राज्य के तक नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तक सारे कल्प में आप सकील थे, लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात है। क्या ये भगवान का दिल धड़कता नहीं धड़कता? या कहते हैं अमन है? अरे फिर काहे का दिल? क्या कहा? दिल तक नशीन, धड़कता नहीं धड़कता। अगर दिल ना धड़के तो क्या हो गया? है मृत्यु। इस मृत्यु तक तुमको जाना है। धड़कने धड़कने धीरे धीरे इसके बंद हो गया और धड़कता रहे, जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु। तो और जास्ती धड़कता है या कम होता जाता है? भक्ति मार्ग में दिल धड़कता है। अच्छा दिल होता है तो भावनाओं के आधार से प्राप्ति होती है, ऐसे कि नहीं होती। लेकिन भ्रुकुटी नहीं, साइलेंस नहीं, उससे भी ऊपर है तीसरा नेत्र। मन से ऊपर तीसरा नेत्र। मन नीचे है और तीसरा नेत्र, इसलिए वो तीसरा नेत्र कौन सा? डिवाइन इनसाइट। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो परमात्मा दिल तक सारे कल्प में अब आप सकीलधे लाडलों को ही प्राप्त होता है, पूरे कल्प में। कब मिलता है? भगवान नहीं था तो उसका दिल भी नहीं था। भगवान आया तो दिलवाड़ा भी आया। दिल के साथ आया या वैसे ही आ गया है? बिंदी बिंदी बिंदी, उससे काम होता है? तो भ्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तक ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को भी प्राप्त नहीं है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। क्या पहचान मिली? दिल तख्त पे बैठे, दिल तख्त से फिर कहां जाना है? विश्व का तख्त। तो विश्व के तख्त के लिए अव्यक्तवाणी में अक्सर बोला है, कहां की दरबार लगाओ? स्वराज अधिकारी नहीं बने तो विश्व का राज हो नहीं सकता, काल्पनिक है। स्वराज के लिए कहां बैठना पड़े? केवल दिल ही दिल या उचक के ऊपर? भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठना पड़े, निरंतर बैठना पड़े, बार बार बैठना पड़े। इसलिए कहा 5-10 सेकंड की बहुत वैल्यू है। रिजल्ट अभी नहीं है, रिजल्ट भविष्य में है। लेकिन साधारण मत समझे, कौन सी बूंदे हैं? अमृत की बूंदे हैं। 5-10 सेकंड बीच बीच में तुमको याद आने लगे, अक्सर तुमको खींच होने लगे कि बार बार कोई भी कर्म कर रही हूं तो कहां बैठना है? भ्रुकुटी में बैठना है। कुछ भी कर्म करते करते बार बार तुमको आकर्षण हो। तो यह दिल तख्त ही भविष्य तख्त दिलाता है। अगर दिल पे नहीं चढ़े तो भविष्य के तख्त एक काल्पनिक है। आज तक किसी को मिला? 90 साल होने जा रहे हैं, सोचो आप। वर्तमान समय स्वराज अधिकारी बने हो। क्या दिल तख्त पे बैठने के बाद घूम फिर के कहां आए? स्वराज। तो तुम हो क्या? राजा। और ये कर्म इंद्रिय क्या हैं? तुम्हारी प्रजा। तो वर्तमान समय स्वराज अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज गले का हार है। हर एक वो पवित्र ब्राह्मण आत्मा का क्या है? गले का। तो स्वराज अपने जन्म का अधिकार है। क्या इतनी कौन सी सुंदर कमाई तुमने पिछले जन्म में की है कि ब्राह्मण जन्म लेते ही क्या हो गया तुम्हारा? जैसे कि अधिकार है, भले कितनी भी कठिनाई लग रही है, लेकिन जो है ही तुम्हारा अधिकार, वो आज नहीं तो कल क्या होगा? मिलेगा नहीं मिलेगा?
ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो, इतने निश्चय बुद्धि हो। इतना निश्चय है स्वयं के प्रति, नहीं तो थोड़ा सा मुरली में ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा आ गया, डंडा वंडा आ गया, तो बस चेहरा ही लटक जाए। और जो श्रेष्ठ स्टूडेंट होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही डंडा पड़ा तुरंत क्या करते हैं, आए तौबा मचाते हैं। क्या करते हैं, हाँ, चेकिंग, चेक चेंज एंड फ्लाई। उनके लिए है ये महामंत्र। किसने दिया सोचो। जो सृष्टि के सबसे पवित्र आत्मा है, वो क्या चेकिंग करती है, चेक चेंज एंड फ्लाई। जिनको लगता है कि हमारे ऊपर ये डंडा चला आज, तो वो भाग्यशाली का आत्मा है। ऐसा नहीं कि चेहरा लटक जाए। क्या करती हैं, अपनी चेकिंग करती हैं, और सूक्ष्म चेकिंग करती हैं। चेकिंग करेगी तो बाबा टचिंग देगा नहीं देगा, नहीं देगा। पूछने की दरकार है किसी से, कोई दरकार नहीं। अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। वाह, इतना निश्चय। हमारे ये जो जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कोई भी, माया का कैसा भी रूप हो, कितनी भी दुनिया में हाहाकार हो, ब्राह्मणों की दुनिया चौथी अवस्था में चली जाए, होलसेल मृत्यु हो क्यों ना हो, निश्चय बुद्धि हो के, लेकिन हमारा ये कोई अधिकार छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तक नशीन हैं। क्या, इसके दिल पे बैठे, परमात्म दिल तक नशीन। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। क्या, मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। किसी का दिल ही रुक जाए तो खेल खत्म। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। क्या, दिल रुक गई तो जीवन समाप्त, और संकल्प रुक गए तो पूरा देह भान समाप्त। और मृत्यु तक तो तुमको जाना है। बैक जर्नी है तो मृत्यु तक तो जाना है। तो मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तक का बहुत महत्व है। जो दिल तक नशीन है, वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। भगवान जिनको अपने दिल पे बिठाए, तो कितना सुंदर उनका दिल होगा। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मनकों के रूप में सिमरी जाती। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती हैं, करोड़ों में कोई। सोचो आप, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो वह कौन है? आप हो, पांडव भी हैं, माताएं भी हैं। माताएं हाथ हिला रहे हैं। तो आप कहते हैं, बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? निरंतर कहां बैठना है? दिल पे बैठना है। भगवान के दिल पे चढ़ना है। तो हमारा दिल कितना सुंदर होना चाहिए। और जैसे ही देह भान आया, तो क्या हो गया? ये काटने वाला सांप बन गया। देह मिट्टी है, तो लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते। बहुत लाडले वाडले कर रहे हैं। क्या, ये जो लाडले बच्चे हैं, जिनसे बहुत कौन लाड करता है? क्या कहते हैं? मीठे मीठे सकीलधे। तो लंबे समय से बिछड़े हुए हैं। बच्चे तो भूल गए, लेकिन वो भूला है? भगवान भूला? वो नहीं भूला। जैसे कि भगवान तो इंतजार ही करता है कब उन सकीलधे बच्चों से मिलन हो। तो लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर, गोद में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। अब तुम्हारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कहां कहां। 3 जगह बता दी। या तो बैठो तख्त पर, तख्त पर नहीं बैठ सको, कोई चिंता की बात नहीं, तो कहां बैठ जाओ?
गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं, जो भी ये स्वयमान हैं, ये क्या हैं? ये तुम्हारे लिए हैं, प्रैक्टिकल तुम जो जीवन जीते हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो? पूछा। झूलते हो? मिट्टी में तो नहीं जाते? कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते। क्या किया है 63 जन्म? पांव भी कहाँ रखे और खेले भी। और अगर दिल भी लगाई तो भक्ति मार्ग में भी नीचे डाउनफॉल ही हुआ, ऊपर गए। अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते, कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता? पूछा। कभी कभी तुम्हारा पांव फिसल जाए तो कहाँ चले जाए? पूछा। कभी कभी चला जाता है। देहभान भी मिट्टी में पांव रखना है। तो देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है। क्या? देह अभिमान, देह अहंकार क्या है? देह अभिमान जैसे बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी का कॉन्शियसनेस, यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राजघराने में होंगे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? कहाँ आ गए? सूर्यवंश के बाद कहाँ आ गए? चंद्रवंश में। लेकिन कुल तुम्हारा वही चल रहा है, कुल चेंज नहीं हो रहा। जो तुम्हारा कुल ऊपर से चला था अंत तक, तो जब त्रेता युग में नहीं छोड़ा तो द्वापर में क्या कुल चेंज हो जाएगा? कलयुग में हो जाएगा? तो जन्म जन्मांतर का है हिसाब किताब। अगर अभी संगम पर कभी कभी तक नशीन होंगे, तो सूर्य वंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक एक ही धुन लगी रहती। कौन सी? बार बार भ्रुकुटियां बैठना। तो सोचो शूटिंग कितनी सुंदर हो रही है। तो तख्त नशीन चाहे टर्न बाई टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। गद्दी पे कोई भी बैठे, लेकिन तुम्हारा क्या नहीं छूटेगा? ये राज फैमिली, रॉयल फैमिली, ये नहीं छूटने वाली। इसलिए क्या कहते हैं? 21 जन्म के लिए क्या देते हैं? बादशाही। बोलते नहीं बोलते? गद्दी पे बैठा है, ठीक है, वो तो है, वहां तो कंट्रोल करने की कोई बात नहीं। लेकिन वैसा ही सुख जो प्रिंस प्रिंसेस हैं, फैमिली मेंबर, उनको होता नहीं होता, या कोई कमी होती है? तो राजघराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो, संगम युग के आदि समय से अब तक, चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए हैं, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज तख्त नशीन रहे? बहुत काल रहा, निरंतर रहा, व कभी कभी रहा। ब्राह्मण तो बन जाते हैं, लेकिन पूरी समझ एक साथ आ जाती है। पहले ब्राह्मण बने तो कौन सी नॉलेज मिली? बेसिक। वहां से थोड़ा सा और ऊपर बढ़े तो नॉलेज और गहरी होगी। वहां से ऊपर गए तो नई दुनिया की, ये अब बने पक्के ब्राह्मण। अब हमारा क्या है? नया जन्म। यहां से जितना और उतना का हिसाब अब शुरू हो। जो समझदार भी तो बने, जब समझ ही नहीं थी,
छोटे बच्चे होते हैं तो उनके द्वारा कुछ भूल हो जाए तो उनको इतनी सजा मिलती है क्या? है? समझदार बन जाते हैं तो भूल हो, इसलिए अगर छोटी सी भी भूल है तो चिंदी को क्या बना देते हैं? सांप। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तुम बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। यहां ये छोटी सी भी भूल का क्या होने वाला है? बहुत बड़ा नुकसान। तो जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। अगर मन हल्का है, जितना मन हल्का है उतना ही क्या होगा? आत्मिक स्वरूप में अच्छे से टिक सकेगा। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी? वाह, क्या कहा? तुम्हारे द्वारा कौन सी सेवा होनी है? सालों से अंडरग्राउंड पड़े हुए हो, पर्दे के बाहर ना तुम कभी गए ना कोई अंदर आया। सालों हो गए, नहीं हो गए? कितने साल हो गए? 14 साल कम होते हैं क्या? तो तुम्हारी कौन सी सेवा है? कौन सी? रूहानी। तो इसके लिए अपने ऊपर कभी भी संशय ना हो, कोई बोझ ना हो। सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा सा यह भी बोझ की निशानी है। क्या? थकावट नहीं है, लेकिन अगर उसके चिन्ह नहीं है तो भी क्या है? और बेफिक्र बादशाह का अर्थ नहीं, और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलवेले रहें, हो अलवेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। अधिकांश ब्राह्मण क्या हालत है? बाबा ने बोला ना बेफिक्र रहो, अरे सब हो जाएगा, भगवान आया हुआ है। तो ढेर के ढेर ये जो ब्राह्मण है जिनके पास तीसरा नेत्र नहीं, वहां क्या चल रहा है वर्तमान समय? आजकल तो जो बड़े बड़े महारथी हैं वो भी क्लास में बोल रहे हैं कि 90% हमारे यहाँ जो है ब्रह्मा कुमार, स्पष्ट बोल रहे हैं, सभा में बोल रहे हैं। सोचो, ब्राह्मणों की क्लासेस में बोल रहे हैं, 90% बोल रहे हैं, जबकि इनको नहीं मालूम कि पता नहीं आंकड़ा कहां तक का है? इतना अलवेलापन, इतनी तामसिकता, हाहाकार मची हुई है। सोचो, वो सीनियर हैं, सब कुछ देख रहे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। तो तामसिकता कहो, उन्होंने तामसिक, उन्होंने बोला कि भयंकर अलवेलापन कहा, या कोई नाकामे ही कहो। सोचो, भट्टियां चल रही नहीं चल रही, तो उनमें कोई कोई अच्छे होते हैं तो स्पष्ट सच्चाई बोल देते हैं। सोचो, वो 90% बोल रहे हो, क्या कुछ देख रहा होगी वो आत्मा? कितनी तामसिकता को देख के बोल रही होगी। कल्पना करो आज कहाँ पहुंच गए, जाना कहाँ था। 90 वर्ष हो गए, 10% बचा है समय, पहुंचना था पराकाष्ठा में। इतनी होनी चाहिए थी स्टेज, 90%। सोचो, जबकि 75 भी होती तो भी 25% तो तुम्हारे लिए प्रॉमिस किया हुआ था कि तुम 75 तक आ जाओ, बाकी चिंता छोड़ो। तो कहाँ पहुंच गए सब ब्राह्मण? इसलिए कोई इंतजाम वाली बात नहीं है। वहां दूर दूर तक क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलवेले रहें, हो अलवेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलवेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है, थोड़ा बहुत नहीं। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलवेलेपन के भी वही शब्द हैं। क्या? जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके भी और जो अलवेला है दोनों के। तो तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है, और
अलवेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं, जानते हो? जानते तो हो। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प, और दूसरा भी सुनाएं क्या? दूसरा है मैं ही राइट हूं, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं। बाप दादा समय के फरमान अब यही चाहते हैं, एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। किससे? ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर। क्या करना है? बाप के पीछे पीछे फॉलो करना है। सहज है ना? टीचर हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना? बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है? क्या क्या कहा? पुराना जाएगा नया आएगा। कितने दिन का चल रहा है तुम्हारा ये खास? 15 दिन का। तो ये लास्ट मंथ है। पुराना जाएगा तो नया आएगा, तो उसकी तैयारी कर लो। क्या कहा? किसकी तैयारी कर लो? जो नया नया आने वाला है, जिसकी लंबे समय से इंतजार है। सोचो कैसा होगा ये नया? प्रैक्टिकल होगा या हवा में होगा? तो उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। जैसा जैसा बाप की रूपरेखा, जैसा जैसा बाप ने पुरुषार्थ किया, दिन रात एक किया, वैसा वैसा हम भी करेंगे। बस फुल स्टेप। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। नए वर्ष में अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। मैं क्या हूं? निमित्त हूं। और दूसरा कोई मान शान नहीं, नव निर्माण अगर हो रहा है तो निमित्त किसने बनाया? बाप ने बनाया। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर तो निमित्त है ना, निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, कर्म में, हर बोल में निर्माण, जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। कोई भी आपको क्यों नहीं आता? अहंकार कब नहीं आएगा? जब अपने को निमित्त समझेंगे। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। रोब भी किसका अंश है? तो ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं।
क्या कहा? संबंध संपर्क में एक दो को क्या देखते हैं? ज्योतिष रूपात्मा। तो निराकारी और निरहंकारी ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। कौन कौन से? मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी और कर्णा के लिए निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर, पक्का रहा ना? अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्मृति, स्वरूप की स्मृति है। यह 3 शब्द निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी अंश भी ना हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश भी धोखा दे देता है। अगर अलवेले रहे अंश से धीरे धीरे क्या हो जाता है? वंश। तो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें, ठीक है? अच्छा, डबल फॉरनर्स उठो, अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरनर्स की एक बात पर खुशी है, जानते हो कौन सी? जानते हो? देखो, जितना ही दूर देश से आते हो, लेकिन जो डायरेक्शन मिला है कि इस टर्न में भी आना है, तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर, बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है, तो दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसा नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। डबल फॉरनर हाँ जी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं, विशेष स्थान, कोने कोने, गांव गांव, छोटे स्थान या विशेष स्थान रह गया है। कौन सा स्थान रहा है? फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है, कितने देशों का ग्रुप है? गिनती किया है? नहीं किया है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। बहुत अच्छा, क्या कहा? सफलता होगी नहीं होगी, क्या कहा? सफलता के सितारे हैं ही। कुमारों से कुमार, मधुबन पे कुमार भी हैं। देखो, कुमारों की संख्या देखो कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है, अभी कुमारों का टाइटल है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी, उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। ना मन की अशांति, ना बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम सहज करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। कितना बड़ा कार्य है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ क्या है? अशांति। उस अशांति को खत्म करने के लिए क्या बनना पड़े? शांति दूत बन। ऐसे कुमार हो अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ऐसे शांति दूत हो। सोचो कितनी अशांति बढ़ने वाली है। 27 तक क्या मालूम भारत का क्या हालत हो। जो सिचुएशन बन रही है, तो क्या स्थिति भारत की हो जाए, कह सकते हैं।
तो ऐसे शांति दूत हो, ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में। शांति दूत जैसे आग बुझाने वाले, कहां भी आग होती है तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। शांति दूत होना पक्का 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 है? अगर शांति दूत हो तो तुम्हारे क्या दिन प्रतिदिन क्या बढ़ेगा? शांति बढ़ती जाएगी। बीज रूप अवस्था में टिकना क्या होगा? सहज होता जाएगा। और जहां बीज में टिकना सहज हो गया, उसके साथ साथ शांति के साथ सुख तो है ही, खुशी तो है ही। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल, सब विश्व में छा जावें कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है ना? दिल्ली में करना, पहले शांति कहाँ? जहां अशांति है वहां शांति करो। सोचो। अब जिनकी दिल दिल्ली में लगी है, अभी तो उन्हीं को परमिशन नहीं मिलती कि दिल्ली की तरफ देखो भी है। कोई कोई के दिल होते नहीं होते? नहीं होते। दिल कहाँ लगी है? दिल्ली में ही, राजधानी में लगे। तो उनको क्या कहते हैं? अरे हटाओ, अभी क्या हो जाओ। क्या होना है? अंडरग्राउंड। जितना अंडरग्राउंड होंगे उतना राजधानी बहुत एक्यूरेट स्थापन होगी, या थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी है? शांति से स्थापना होगी, बोल बोल से नहीं। जितना अंडरग्राउंड होंगे समझो स्थापना हो रही है। जितना डिटैच होंगे तो क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। तुम्हारे डिटैचपन में ही स्थापना है, बोल बोल में नहीं है। नहीं तो अच्छी सेवा होगी दिल्ली में, दिल्ली में खूब बते आने लगे, दिल्ली से फोन आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अरे कच्चू नहीं हो रहा इससे। होगा? होगा तो किससे होगा? है? जो भी होगा साइलेंस से होगा और तुम्हारे टिकने से होगा। तो जो कितनी अशांति फैलने जा रही है दिल्ली में। हा? तो जब दिल्ली में अशांति होगी तो शांति दूतों को याद करेंगे नहीं करेंगे? हैं? और तुम भी तैयार ही बैठे हो, फटाक से थोड़े से शांति के बोल तो बोल दें, उससे हो क्या रहा है? बोल से कुछ हो रहा है? भाव क्या है? शांति दूत बनो। क्या बनो? तुम्हारे वाइब्रेशन से क्या मिले? शांति मिले। तो दिल्ली में करना है ना। दादियां करेंगे हैं? पहले कहाँ करेंगे प्रयोग? है राजधानी में, दिल्ली में। इतने कुमार हैं, एक ग्रुप में इतने हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? विश्व में कितने होंगे? कोई ने कहा लगभग 1 लाख। तो करो कुमार। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं। क्या? ऐसा नहीं बहुत अच्छा भाषण कर लो, लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं। कितना बड़ा वरदान है। क्या? ना तुम्हारे पास अशांति है, ना साथियों में, और ना स्थान में। नहीं तो स्थानों की क्या हालत होने जा रही है, क्योंकि वायुमंडल अच्छा नहीं है, भट्टियां रख रहे हैं, उतनी अशांति बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है अशांति? शांति होनी चाहिए, अशांति होनी चाहिए है? अब जब भट्टी करेंगे, अब दिल से बात को याद करते हैं नहीं करते। इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि कम समय में हमको जो भी हमारे भूले हुए हैं, जो भी अनाप शनाप हो गए हैं, कम समय में हमको बहुत अच्छी स्टेज पे जाना है, तो थोड़ा बहुत टॉर्चर होंगे नहीं होंगे? तो परिस्थितियों का वेलकम करना चाहिए। जब भी भट्टियां रखें क्या करना चाहिए? कभी भी किसी भी ब्राह्मण का अनर्थ नहीं हो सकता। अगर को भगवान को याद की भट्टी रखता है, उसका कभी भी उसमें अनर्थ हो ही नहीं सकता। कई बार चिंता होने लगती है, जितनी भट्टी रख रहे हैं उतनी भी आफतें आ रही हैं। ये आफतें नहीं हैं, ये तो हिसाब किताब हैं। जितनी जास्ती भट्टी रखते हैं तो माया भी क्या करती है? फटकाती है, नहीं फटकाती? तो स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। वाह, कहाँ सिविल वार,
कहाँ तुम्हारे शहर में क्या हो जाए, एकदम शांति, कोई मुल्ले ठुल्ले भी हो वो भी क्या हो जाए, अरे यार यहाँ कुछ ऐसा उग्र रूप ही धारण नहीं हो रहा। हाँ, नहीं तो ऐसा कुछ बचेगा, चारों तरफ हाहाकार मचने जा रही है, हा? अपने शहर में भी अशांति नहीं, बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत हैं। ठीक है ना? कुमारियां उठो, कुमारियां भी बहुत हैं, जो सेंटर पर रहती हैं वह नहीं, जो सेंटर पर नहीं रहती वह उठो। वाह, कहाँ रहती हैं? सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, वह उठो। तो इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? इतनी पढ़ाई लिखाई की बेचारी ने, है? तो बाबा कह रहे तुमने क्या रखनी है? अगर इतना पढ़ ली लिख ली, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, टोकरी रखोगी ताज रखोगी? अगर नौकरी करोगी तो समझो टोकरी है, गंदगी है? ऊपर भी गंदे नीचे भी गंदे, तुम्हारी मन बुद्धि कैसी रहेगी? स्वच्छ तो समझो क्या बोल रहे हैं, क्या साक्षात्कार करवा रहे हैं, माना ये रखा ली तुमने टोकरी, इसके साथ साथ नौकरी के साथ, जबकि नौकरी मिलती नहीं है। मरे जा रहे हैं नौकरियों के लिए, और भगवान कह रहे हैं ये क्या है? नौकरी नहीं, ये है टोकरी। तो सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है, ताज रखना है या टोकरी? कितना अंतर हो गया, कितना बड़ा अंतर, और कम समय में सब कुछ हो जाना है। ये 10 साल में तो पूरा खेल ही हो जाना है, टोटली खेल हो जाना है। सोचो आप क्या रखना है। देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है, 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, हाथ उठाओ। एक परिवार की नहीं, 21 परिवार का रखेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल हैं या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय से पहले तैयार हो जाओ। क्या क्या सूचना दे रहा है? अरे रोक रखा है, ये तो बेचारा परमिशन मांगता है? या छोड़ दो, बहुत हो गया है, हमको परमिशन दो, रुक रुक रुक, कहां भागे जा रहे हो जबरदस्ती? इससे पहले क्या होना है तुमको, है? माना ये तो जैसी तैयारी है, बांध के रखा हुआ है समय को, इससे पहले। तो अभी सूचना दे रहा है कि समय से पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। तुम्हारे लिए क्या हुआ? समय निकल गया, बीत गया। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणकारी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। ठीक है ना? रहमदिल होना, रहमदिल और बनो। हो तो क्या कहा? रहमदिल और बनो, तो किसके ऊपर रहम करो? हाँ, पहले स्वयं के ऊपर, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हैं। अच्छा, माताएं उठो, आधा क्लास माताएं हैं, हाथ हिलाओ, दृश्य अच्छा लगता है। फॉरनर्स में भी माताएं हैं, माताएं क्या कमाल करेंगी। माताएं जो गीत बना हुआ है ना, आप सबका गीत याद है? गीत क्या कहता है? शक्तियां आ गई। सुना है गीत? नहीं सुना है तो कल सुना देना। तो शक्तियों का झुंड विश्व में चारों तरफ आ गया है। तो आप शक्तियां, शक्ति माता, माताओं का काम क्या है? बच्चों को जगाना, पालना करना और अधिकारी बनाना। तो माताएं अभी जो आपके भारत में या विश्व में बाप के बच्चे, आपकी बहनें सोई हुई हैं, उनको जगाओ। गीत तो गाते हो, जागो जागो। तो अभी सोई हुई आत्माओं को जल्दी जल्दी जगाओ। कुछ तो अपना थोड़ा सा अंजलि का वर्षा भी ले लें, क्योंकि अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। क्या होने जा रहा है?
टूलेट का बोर्ड लगने जा रहा है। और कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा जब टूलेट का बोर्ड लग जाएगा? जन्म जन्म पूरे कल्प का ही नुकसान है। या तो पूरे कल्प की लॉटरी है, या तो पूरे कल्प का नुकसान। तो लेट है लेकिन टू लेट नहीं। तो टू लेट के पहले सोए हुए हम जिन्स को जगाओ, जगाएंगे ना। अपने अपने स्थान पर जहां भी सेवा करते हो वहां जगाओ, और ऐसे जगाओ जो पूरे परवाने बन क्षमा तक पहुंच जाएं। ठीक है माताएं? अभी दूसरे वर्ष के रिजल्ट में एक एक माता एक मास में एक एक को तैयार करो। हो सकता है? कौन है ये? कौन है ये माताएं? कौन है ये? है? हाँ, किसकी? शिव की शक्तियां हैं। और नई दुनिया में ट्रांसफर करना कोई मासी का घर है क्या? है? एक दिन में नहीं, एक मास में। क्या? एक दिन में नहीं, पूरा एक मास माना? पूरा मई का मास है, नहीं है? नहीं है। अच्छा, अगर एक मास में नहीं करो तो चलो 2 मास में करो, जून तक कर लो। है? इनको भी चैन नहीं है? तो क्या करो, जो भी तुम्हारे संबंध में है, संपर्क में है, तो 1 मास में नहीं तो 2 मास दे दिए। अच्छा, अगर 1 मास में नहीं करो तो चलो 2 मास में करो, रिजल्ट आती है ना। तो इस साल में इतनी माताएं, दूसरे साल में इतनी हो गई। ये बढ़ोतरी कहाँ होने वाली है ज्यादा? है? माताओं को सबसे पहले वर्षा देता है। बहुत थकी हुई हैं, क्या बोलते हैं बाबा? जन्म जन्मांतर की थकी हुई हैं, और बाबा क्या करते हैं, आके पांव दबाते हैं। तो इस साल में इतनी माताएं, दूसरे साल में इतनी हो गई। तो बाप दादा देखेंगे कि नए साल में जो इतनी माताएं आई, उन्होंने संख्या कितनी बढ़ाई। लिस्ट है कितनी माताएं आई हैं। अगर लिस्ट नहीं निकालेंगे, अलग लिस्ट नहीं निकालेंगे, निकालते पूछा, कोई ने कहा 4000 माताएं हैं। कितनी? 4000। तुम्हारे एक एक में कितने समा जाते हैं? 10 इनसे मिलो। अरे ये तो उनमें समा जाते थे। अब जब बिंदी ठोकते हो तो क्या बोला है अव्यक्त वाणी में? हाँ, जितनी बिंदी ठोकते हो उतने एक के साथ कितने गुना बढ़ता है। अच्छा है, 4000 माताएं आई हैं तो कितनी वृद्धि होगी देख लेंगे। हिम्मत है? जो समझते हैं हो सकता है हाथ उठाओ। ऐसे ही हाथ नहीं उठाना, टीवी में फोटो आ रहा है। माताओं से तो विशेष प्यार है, तभी देखो माताओं के कारण बाप का गौपाल नाम पड़ा है। किनके कारण? है? माताओं के कारण क्या नाम पड़ा है? सबसे ज्यादा सहन कौन करती है? गाय, तो गौपाल। तो माताओं के कारण गौपाल नाम है। बहुत अच्छा, माताएं भी बहुत हैं। अधर कुमार उठो, अधर कुमार भी कम नहीं। देखो, अधर कुमारों ने बाप दादा का बहुत नाम वाला किया है। जानते हो क्या, जो बहुत काल से व्यर्थ वाइब्रेशन था, यह परिवार छुड़ाते हैं। लेकिन अधर कुमारों ने यह जो व्यर्थ संकल्प था वह समाप्त कर दिया। तो मुबारक हो आपको, क्योंकि बाप की सेवा में प्रैक्टिकल जीवन में रेस्पॉन्ड दिया, तो बहुत अच्छा। अधर कुमार और अधर कुमारियों को बाप दादा सदा महात्माओं को जीतने वाले कहते हैं। किनको जीतेंगे? बड़े बड़े महात्माओं को। आपके चरणों में आएंगे। जो महात्माएं काम नहीं कर सके वह आपने करके दिखाया। वाह, ये है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा। कमल पुष्प, एक एक कमल पुष्प समान प्रवृत्ति में रहते पर व्रति में रहने वाले, इसलिए सदा बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। अधर कुमारों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ठीक है ना? हिम्मत है? कहो
हाँ बाबा, हिम्मत हमारी, मदद बाप की। बहुत अच्छा, कमाल है। साथ रहते न्यारे और प्यारे, इसलिए बाप दादा सभी अधर कुमार कुमारियों को भी दिल से बहुत बहुत दुआएं देते हैं, सदा बढ़ते रहो। अच्छा, सेवा में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, तमिलनाडु इस टर्न का टर्न है। अच्छा टीचर उठो, देखो निमित टोटल ईस्टर्न जोन कहते हैं, तो निमित आपकी परदादी है। परदादी मिली है, इसलिए कितनी स्टेट आ गई हैं। परदादी बड़ी होती है ना, तो इसमें स्टेट भी अच्छी अच्छी हैं। अच्छा है, आपकी सेना अच्छी है। पहले होती है बहनों, बहनों के ऊपर दादी, दादी के ऊपर परदादी, तो मुरली में भी यही क्रम रहा होगा ना। तो परदादा कौन? दादा कौन? बच्चा कौन? कितनी पहेली हैं ये है? देखो परदादी को देखा है। अच्छा है, आदि से अब तक कितना अच्छा पार्ट बजाया। फॉलो लौकिक फादर और फॉलो अलौकिक फादर और फॉलो पारलौकिक फादर। क्या कहा? फॉलो लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। बहुत अच्छा, देखो लश्कर कितना अच्छा है। अच्छी सेवा दिल से की, रिजल्ट बहुत अच्छी है। दिल से सेवा की है और दिल से सहयोगी भी बने हो, इसलिए सदा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। बढ़ाते रहेंगे और सदा बढ़ाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। अच्छा है, पुरानी पुरानी टीचर्स भी बहुत हैं, सर्विस के आदिकाल की टीचर्स हैं, स्थापना के आदि की थोड़ी हैं, लेकिन सेवा के आदि रत्न अच्छे अच्छे हैं। बहुत अच्छा, एक एक की महिमा क्या करें, एक एक रत्न महान है, विशेष आत्मा है। अच्छा, हिम्मत रखकर आ गई, बहुत अच्छा किया। अच्छा, सभी से स्पेशल मिलना हुआ, कोई रह गए? बच्चे रह गए। बच्चे सदा हर स्थान का श्रृंगार होते हैं, तो बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे पहले। बच्चों से बाप दादा का अक्षौनी प्यार है, देखो अपना हक ले लिया। चतुर हैं, अच्छे हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी बच्चों से हुई। क्या? पहले क्या थे तुम भी? बच्चे ही थे, बच्चा बुद्धि थे। पहले बच्चे ही तो बड़े हुए हैं ना। बहुत अच्छा, बच्चे हैं बाप दादा के सिर के ताज। अच्छा, तो सदा डबल पढ़ाई में नंबर 1 लेते रहना, लौकिक पढ़ाई में भी नंबर 2 3 नहीं, नंबर 1, और अलौकिक पढ़ाई में भी नंबर 1, ऐसे बच्चे बनना। अच्छा, मीडिया, कोई ने कहा 108 रत्न आए हैं। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना, तो यह आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन हैं और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग के एक दो से रेस भी करते। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट, वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? ये कौन सी एक्सरसाइज है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। क्या? अभी अभी आकारी, फरिश्ता रूप, और अभी अभी निराकार।
तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकार, सेकंड में फरिश्ता, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाये हुए याद का रेस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं सबके मन में इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी के मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। चारों ओर की तीनों तख्त नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सब अच्छा सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। स्थापना के साथी हो, मेजॉरिटी सब आदि रत्न हैं जो अभी आगे बैठे हैं। सभी ने चार्ट लिखा है। कोई ने बताया, बोला बाप दादा ने समाचार सुना, लेकिन मध्य से श्रेष्ठ बनना ही है। क्या अगर तुम्हारा चार्ट क्या है, मध्य में है, तो क्या हो जाएगा आगे चल के, श्रेष्ठ बनना ही है। ओम शांति। जी बोलिए। सब तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ड्रामा के ऊपर छोड़ रखा है। उन्होंने निश्चय बुद्धि है, इसलिए उनको बोला कि भविष्य में हमारा कल्याण निश्चित है। एक ने अलवेलेपन के रूप में छोड़ा है और एक ने निश्चिंत है। लेकिन ऐसा नहीं है निश्चिंत है तो कर्म नहीं है, कर्म और जास्ती बढ़ता जाता है। अवस्था जो अभ्यास है, अभ्यास बढ़ता जाता है, इसलिए निश्चिंत है भविष्य को लेकर के। और अलवेले वैसे ही भविष्य के ऊपर छोड़ रखा है। हाँ जी जी। सब मनमना भाव और मत्याजी भाव। हाँ जी बाबा ये दोनों बोलते हैं कि मनमना भाव भी और मध्याजी भाव। हाँ जी। एग्जैक्ट मीनिंग, अगर कर्म योगी नहीं बने, अगर हर कर्म उसके अर्पण नहीं किया, क्या कर चाहता है बाबा कि जो भी तुम यज्ञ रचो वो यज्ञ किसके अर्पण कर दो, बाप के अर्पण। माना जो भी तुम कर्म करो, तुम्हारा निमित्त भाव और निर्वाण भाव, इसको कहेंगे मध्याजीव। माना भगवान के अर्पण कर दिया, मेरा कुछ नहीं है। जो भी है, चाहे लौकिक में भी रहते हो तो भी निमित्त मात्र, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे कि मेरा कोई बोझ लेके नहीं उठाना है, निमित्त मात्र हूं। तो यहाँ भी मैं क्या हूं, निमित्त आत्मा हूं। अगर निमित्त बन के कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये सब यज्ञ ही है। जो भी आपकी ड्यूटी है, ये सब सेवा स्थान है। क्या कहते हैं बाबा, मधुबन है तुम्हारा घर, और जहां तुम रहते हो लौकिक में वो है सेवा स्थान। तो जहां सेवा स्थान है वो हो गया एक यज्ञ। तो उस यज्ञ को किसके अर्पण कर दें। अगर योग युक्त होके हर कर्म हो रहा है तो जैसे कि भगवान के अर्पण हो रहा है। हाँ जी